हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानू की डिजिटल लाइब्रेरी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम सुनेंगे कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित हिंदी कहानी सिक्का बदल गया, जो कि 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और बादलों के घेरे कहानी संग्रह में 1980 में संग्रहित की गई थी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी, मतलब सुबह हो रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गईं। चिनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थीं। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ़ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कर करारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सानी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगड़ित पाँवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, सानी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं। आज वह अकेली है, साजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। सानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही थीं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा था। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहजी की ही असामियाँ हैं। साहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की ही बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3-3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी और आवाज़ दी, सेरे सेरे, हसैना हसैना। सेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गणासा सटाले के ढेर से नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना सेना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी सेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? सानी पर चीखकर बोला, ए मर गई, ए रब तेनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई क्यों छाबेले, सुबह सुबह तड़पना है। अब तक सानी नज़दीक पहुंच चुकी थी, सेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी सेरे से भी पूछा है कि क्यों मुंह अंधेरे ही गालियां बरसाई हैं इसने? साहनी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। सेरे? हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कल्लूबाल के लोग आए हैं यहाँ, साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। सेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। सेरे के उत्तर को अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। सेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भरा रहा है। साहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और सेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी आज? आज साहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तौला करते थे।
प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गड़ासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा। नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं, साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहनी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी के झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह साहनी को ज़रूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज़ की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी, चलो तुम्हें घर छोड़ आऊँ। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा साहनी को मारकर? साहनी, हाँ शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगानी थी, लग गई। साहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर की हो गई हो। पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। साहनी, सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवा और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो रहा है, अंधेर पड़ गया है। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी, हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असमियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्ते से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही नूं समझ गई थी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब नू यही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे साहनी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ नहीं जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, साहनी, भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा।
साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे और आज साहनी, दाऊद खान ने आवाज़ दी। वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। साहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से। कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी? साहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खान, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खान निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। साहनी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। सेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े दाऊद खान ने साहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो न हो कुछ मांग रहा है साहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में? मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं। साहनी रो रो कर नहीं शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह दहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी के बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी। उनके दुख की सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी। किसकी तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर टाँप कर अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिरकर पूरा घर क्यों न देख आऊं मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलबधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थीं। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। सेरे, खूनी सेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ में कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठी नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर रुंधे गले से कहा, रब तुहान सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। सेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी, कोई कुछ नहीं कर सकता। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ सेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगड़ा चन्ना, ओ चांद तेरे भाग्य जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं साहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खान विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी साहनी को। कहाँ जाएगी अब यह? साहनी, मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की साहनी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था।
तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।